कड़ाके की ठंड से कांपता हुआ एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की धुंध में छिपी होती है गरीबी की सिसकियां और संघर्ष की चीखें। इसी गांव की एक टूटी सी झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी रीमा और दो नन्हे बच्चों के साथ हर दिन जिंदगी को ढो रहा था। रीमा, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, दिल घबरा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो ये दिन भी कट जाएंगे। बच्चों को मैं संभाल लूंगी। घर में न पूरा राशन था न पैसे का भरोसा, पर फिर भी एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद कल कुछ बेहतर हो। आज थोड़ा सा ही बना लेना, बच्चों को पहले खिला देना, मैं तो जैसे तैसे संभाल लूंगा। मोहन फटा हुआ गमछा अपने कांपते शरीर पर कसता है और भारी कदमों से काम की राह पर निकल पड़ता है। ठंडी हवाएं मानो उसकी हिम्मत को परख रही थीं। हर झोंका उसे रोकना चाहता था। हे भगवान, मेरे बच्चों को इस गरीबी से निकाल लेना, मुझे चाहे जितना दर्द देना। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है और बोलता है, मोहन बेटा, ऐसी ठंड में भी काम पर जा रहा है? काका, गरीब के लिए ठंड, बारिश, बीमारी सब बाद में आती है, पहले पेट की आग बुझानी पड़ती है। इतनी देर क्यों हो गई? काम करना है या बहाने बनाने हैं? मालिक जी, रास्ता बहुत खराब था, ठंड भी हद से ज्यादा थी। दोबारा देर हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। डर को दिल में दबाकर मोहन चुपचाप काम में लग जाता है। कारखाने का ऊंचा फाटक, जहां इंसानों से ज्यादा मशीनों की कीमत थी। भारी बोरियां उठाते उठाते उसकी सांसें टूटने लगती हैं, पर हाथ रुकते नहीं। मोहन भाई, आज बहुत परेशान लग रहे हो। घर में आज बच्चों ने पेट भर कर नहीं खाया, बस यही सोच जान खा रही है। हिम्मत बटोरकर मोहन मालिक के कमरे की ओर बढ़ता है। मालिक जी, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो बच्चों के लिए दवा और खाना। अभी नहीं, अगले हफ्ते आना। मोहन बाहर निकलता है, हाथ खाली, आंखें भरी और दिल टूटा हुआ। अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अचानक आसमान गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज तो लगता है किस्मत भी मेरे साथ रो रही है। भीगता फिसलता मोहन किसी तरह घर पहुंचता है। झोपड़ी हर तरफ से टपक रही है, बच्चे डर गए हैं। और आज मजदूरी भी नहीं मिली। मोहन बारिश की परवाह किए बिना राशन के इंतजाम में फिर निकल पड़ता है। रीमा कुछ गीली लकड़ियां लाती है और आग जलती है। धुआं और आंखों में जलन, चूल्हा जलाने की जंग। चलो, आज चूल्हा तो जल गया। थोड़ा सा खाना 4 हिस्सों में बंटता है, पर प्यार पूरा होता है। खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो नीमा बोलती है, कंबल बच्चों को दे दीजिए, आप ऐसे ही रह लीजिए। मोहन ठंड में कांपता है, पर बच्चों की सांसें सुनकर थोड़ा सुकून पाता है। अगली सुबह कारखाने में भीषण आग लग जाती है। मोहन कारखाने पर जाता है तो देखकर चौंक जाता है। आसपास पूछता है तो एक मजदूर बोलता है, सब खत्म हो गया, कारखाना बंद हो गया। मोहन घबरा जाता है और सोचने लगता है, अब हम क्या करेंगे? जैसे मुश्किलें कम थी ही नहीं, वैसे ही तूफान और तेज हो जाता है। सब कुछ चला गया, पर शुक्र है हम जिंदा हैं। मोहन आखिरी उम्मीद लेकर दोस्त कैलाश के घर जाता है।
बस एक रात के लिए छत दे दे भाई, कल कुछ इंतजाम कर लूंगा। माफ करना मोहन, मेरे भी हालात ठीक नहीं। दरवाजा बंद होता है और दिल में टूट जाता है। मुखिया भी नजरें फेर लेता है। हर रास्ता बंद, हर उम्मीद टूटती हुई। परिवार एक पेड़ के नीचे सिमटकर बैठ जाता है। पापा, बहुत ठंड लग रही है। मोहन अगले कई दिन गांव-गांव काम ढूंढता है। किसी तरह थोड़ा राशन और दवाइयाँ मिलती हैं। अब वही पेड़ उनका आसरा बन जाता है। वक्त बदलेगा। एक दिन चौपाल पर अजीब सी हलचल दिखती है। वहाँ का सेठ गरीबों को खाना और कंबल बांट रहे थे। गांव का एक आदमी मोहन के पास जाता है और बोलता है, मोहन भाई, तुम भी चलो मेरे साथ। सेठ जी कंबल और खाना बांट रहे हैं। मोहन गांव वाले के साथ सेठ के पास जाता है। मोहन को भी कंबल और भोजन मिलता है। भगवान आपका भला करे। इतना बोलने के बाद मोहन खाना और कंबल लेकर जाने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते कदमों से आती है और बोलती है, बेटा, कई दिन से भूखी हूँ, क्या तुम अपना खाना मुझे दे दोगे? मोहन बिना झिझक अपना सारा खाना उसे दे देता है। बूढ़ी औरत एक पोटली उसके हाथ में थमा देती है। मोहन घर आकर पोटली खोला जाती है तो चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये सोने के सिक्के हैं। मोहन और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं, मानो भगवान खुद रास्ता बनकर उतर आए हों। मोहन छोटा कारखाना शुरू करता है। कुछ महीनों में एक मजबूत घर खड़ा होता है। एक बार फिर तेज बारिश लौटती है, पर इस बार मोहन का घर अडिग खड़ा रहता है। पूरा गांव डूब जाता है। लोग मदद के लिए मोहन के दरवाजे पर आते हैं। मोहन से गुहार लगाते हैं। मोहन भाई, हम सबका घर डूब गया है। बस एक आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, ये आप सबका। मुखिया भी शर्म से झुक जाता है, माफी मांगता है। भाई, मुझे माफ कर दो। मोहन सबको एक सीख देता है। गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि वक्त सबका हिसाब करता है। सबकी आंखें झुक जाती हैं। बारिश अब धीरे धीरे थम जाती है। अब मोहन का परिवार सुरक्षित है। बच्चों के चेहरों पर खुशी लौट आती है। पापा, अब हमें ठंड नहीं लगती। रीमा की आंखों में सुकून और गर्व है। मोहन आसमान की ओर देखता है। धन्यवाद भगवान। आपने विश्वास टूटने नहीं दिया। संघर्ष ने मोहन को मजबूत बनाया और दया ने उसे महान। अब बरसात में डर नहीं लगती, क्योंकि उम्मीद जिंदा थी। जो इंसान दूसरों के दर्द में अपना सुख बांट देता है, भगवान उसकी जिंदगी में खुद छत बनकर खड़ा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।